प्रश्नावली जो 1.2 है उसको हम आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे। देखो पिछली वीडियो में जो प्रश्नावली 1.1 है उसको हमने आपको बेसिक में समझा रखा था और सारे जो भी संख्याएं होती हैं उनके बारे में समझा रखा था। ठीक, अब इसमें आपको करना है कि आपको सिर्फ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में और वास्तविक संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम पहले बता देते हैं फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। तो देखो चैप्टर हमारा कौन सा, प्रश्नावली 1.2। ठीक, देखो वास्तविक संख्या सेवा क्या होता है, पहले वास्तविक संख्या के बारे में जान लो। वास्तविक संख्या, देखो अभी तक आपने जितनी भी संख्या पढ़ी, जैसे आप मान लो आपने पढ़ा है क्या, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद आपका आ जाएगा पूर्णांक। ठीक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और इसमें हो जाएगी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। ठीक, तो ये सभी जो संख्या लिखी हुई हैं प्राकृतिक, इसको देखो n से दर्शाते हैं, आपको मालूम ही होगा, पिछली वीडियो में हमने आपको सब बता रखा था। प्राकृतिक संख्या को n से, ये w से, और ये i से या z से। परिमेय संख्या q होता है रैशनल नंबर। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इसे कंपोजिट, तो कंपोजिट में c, प्राइम में p। ठीक, तो ये सभी जो संख्याएं हैं ये सभी कैसी हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर हम आपसे पूछे -2 ये कैसी संख्या, आप बोलोगे सर वास्तविक संख्या, क्योंकि -2 किस में आएगी, पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या आपके पूर्णांक क्या होते हैं, सॉरी पूर्णांक, -1, 0, +1, 2, ये अब क्या क्या है, पूर्णांक है। ऐसे ही हम आपसे पूछ दें 0 क्या है, आप बोलेंगे वास्तविक संख्या। हम पूछते हैं आपसे, अच्छा एक और रह गई यहाँ से, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक, तो अपरिमेय संख्या आपकी क्या हो जाएगी, रूट के अंदर जो संख्या लिखी हो, जैसे लिखा है रूट के अंदर 2, ऐसे लिखा है रूट के अंदर 5, तो ये हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय तो है, साथ में कैसी हैं, वास्तविक भी हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत तो आ रही हैं ये। ठीक, तो अगर आपसे पूछे √5 एक वास्तविक संख्या है या नहीं, सत्य या असत्य, तो आप क्या बोलेंगे, सत्य, वास्तविक है, क्योंकि ये वास्तविक संख्या के अंदर ही आती हैं ये सब। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे होता है सम संख्या और विषम संख्या। सम जो 2 से विभाज्य हो जाए और विषम जो 2 से विभाज्य ना हो, वो भी लिख लो। सम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर, और विषम संख्या यानी ऑड नंबर, जो 2 से विभाज्य ना हो। तो इतनी संख्या के बारे में आपको मालूम होना चाहिए अच्छे से। ठीक, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय और विषम संख्या। अब आ जाओ प्रश्नावली 1.2। देखो हमें सत्य असत्य बताने हैं, कह रहे नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखो पहले प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या हमने अभी आपको बताया कौन सी होती है, जो रूट के अंदर लिखी है, जैसे ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो कह रहा है हर एक वास्तविक संख्या, हर एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है।
तो ये भी तो होती हैं वास्तविक संख्याएं, सिर्फ 2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ये भी वास्तविक संख्या होती है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल नहीं होती है। प्रत्येक अपरिमेय नहीं होती है, ये भी तो होती है। -2 भी, ये भी वास्तविक संख्या है। 2.3 ये भी वास्तविक संख्या है। यहाँ पे लिख दो 5/2, ये भी वास्तविक संख्या है। ठीक, तो पहला वाला आपका कैसा हो जाएगा, असत। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, असत। अच्छा, कारण सहित पूछे तो आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या √5 रूट के रूप में लिखी जा सकती है, जबकि ये संख्या रूट के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, इसलिए ये कसत असत हो जाएगा। दूसरा कह संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी छोटे क्लासों में। यहाँ पे आपका 0 होता है, इधर माइनस वाले नंबर होते हैं, -1, -2, -3, और इधर प्लस वाले 1, 2, 3, 4। कह रहा अगर इस पे आप दर्शाओगे, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ पे m आपको क्या लेना है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मानी 1, 2, 3, 4 इनमें से। तो इसके रूप में तो बिल्कुल नहीं होता है। m कह रहा है हर एक प्रत्येक, तो प्रत्येक तो इसके रूप में नहीं होता है। जैसे √4 ये 2 का वर्ग होता है, तो 2 तो आपको सीधे दिख रही है। ठीक, तो ये असत हो जाएगा। कोई कोई होता है, हर एक नहीं होता है। जबकि यहाँ पे संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, प्रत्येक नहीं, सिर्फ वास्तविक संख्या का होता है, तो हमारा असत हो जाता है। अगर यहाँ पे इतना ही कह देता, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या के लिए √m के रूप का होता है, तो सत्य हो जाता है। लेकिन प्रत्येक के लिए का, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अच्छा, पहला वाला देख क्या बताया, असत्य बता दिया। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अच्छा, अपरिमेय देखो बिल्कुल सही है, पहला वाला आपका सत्य होगा। कहाँ पे माइंड घूम गया, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही तो आ रही है सारी, तो वास्तविक संख्या के अंदर ही आ रही है अपरिमेय संख्या। तो कह तो रहा था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक, तो पहला वाला आपका सत्य हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है एक अपरिमेय तो होती है। आप कोई भी लिख लो, क्योंकि इसके अंदर ही तो आ रही है। तीसरे वाले पे आ जाओ, पहला सत्य हो गया, दूसरा असत्य हो जाएगा आपका। तीसरा कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक, अब ये हो जाएगा असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, तो ये तीसरा वाला आपका असत्य हो जाएगा। आप पूछेंगे सर क्यों, क्यों का उत्तर जानो। हम आपसे पूछें क्या ये वास्तविक संख्या है, आप बोलोगे हाँ सर वास्तविक संख्या है। अगर हम आपसे पूछे ये वास्तविक संख्या है, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल है सर। आपसे पूछेंगे ये -5 वास्तविक संख्या है, बोलोगे बिल्कुल है सर। तो यहाँ पे कह रहा था प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है नहीं है, लेकिन ये वास्तविक तो है, तो असत्य हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ, क्या सभी धनात्मक, क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ऐसे आप कई उदाहरण दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आप ले लो √ के अंदर 4, इसका अगर आप वर्गमूल करोगे तो ये आएगा 2। ऐसे ले लो √9, ये 3 आएगा। √16 बराबर 4, √25 बराबर 5। कई ले सकते हैं आप, सिर्फ हमसे कुछ उदाहरण पूछे गए थे।
सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो ये सभी परमेय ही तो है, आप इसके अपॉन में 1 नहीं लिख सकते हो, इसके अपॉन में भी लिख सकते हो, इसके अपॉन में भी, इसके अपॉन में भी। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसको आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। जैसे आप छोटे क्लासों में आपने सीधे मतलब इस तरीके के नंबर को संख्या रेखा पर दर्शाया था, ऐसे ही आपको √5 संख्या रेखा पर कहाँ पे आएगा ये आपको बताना है। तो देखो इसके लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, तीसरा। कह रहा है इसको √5 को संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले आप एक सीधी लाइन खींच लो। ठीक, अब आपको मालूम है यहाँ पर क्या होता है, 0। इधर आप जाओगे 1 2 3 4, ऐसे ही इधर जाओगे तो माइनस वाले आएंगे, -1 -2 -3 -4। ठीक, अब देखो √5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर देखो साइड में √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 नहीं, यहाँ पे होगा √4। अच्छा, ये इस किस तरीके से होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। आप जानते हैं अगर इसका स्क्वायर करो 4 का स्क्वायर, वर्ग का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, प्लस 1, 4 और 1 5, तो 5 चढ़ के इधर रूट लग जाता है। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और अगर आप कर्ण तो हमें निकालना ही, अगर आधार आप 1 यूनिट लेके चलें और कर्ण को 4 यूनिट, तो इसका स्क्वायर करोगे √4 का वर्ग 2, यानी रूट तो हट जाएगा, फिर 4 बचेगा, और यहाँ पे 1 का वर्ग 1 ही, और कर्ण का ये स्क्वायर हट के इधर 4 और 1 5, स्क्वायर यहाँ से हटेगा, रूट लग जाएगा 5, इस तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इधर 2 यूनिट चलेंगे दूरी, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट दूरी चलो, फिर यहाँ से आप एक लंब खींचोगे। ठीक, लंब ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इस दूरी को अच्छा हम कितना लेंगे, 1 यूनिट, और इसको √4 का यूनिट, इस वाली लाइन को, और यहाँ से आपको क्या खींच देना है, एक परपेंडिकुलर लाइन, इसको इससे मिला देना है। ठीक, अब देखो ये और ये, अब यहाँ से इतनी दूरी लेकर आप जब यहाँ से ऐसे प्रकार से चाप लगाएंगे, इसकी और इसकी, अगर ये O है, यहाँ पे O नाम दे दो, AB, इतनी दूरी लेकर आप चाप लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ आके काटेगा इस तरीके से, √2 के आगे, 2 से थोड़ा आगे, तो यही हो जाएगा आपका √5 का, जो यहाँ पे काटेगी, ये √5 आपकी अंडरलाइन हो गई यहीं से यहाँ तक की। ठीक, तो यहाँ पर ही √5 आएगा, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, और आप इसको जोड़ोगे, लंब का स्क्वायर प्लस ये आपको √5 मिलेगा। ठीक, यही दूरी तो हमने निकाल के लिखी है, तो यहाँ पे √5 की जो वैल्यू होती है वो 2 पॉइंट के लगभग होती है, 326 के वगैरह। ठीक, 2 पॉइंट से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, √5। अब चौथे क्वेश्चन में आप कुछ ज़्यादा तो करना नहीं है, वैसा बताया आपको, क्रियाकलाप बताया। देखो आप ऐसे इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी बताया गया। यहाँ पर हमें √3 का स्थान निर्धारण करना था, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी ली, 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आया, 2,
और रूट हटाएंगे तो 2 लग जाएगा, तो ये √2 का, और फिर इतनी दूरी लेकर यहाँ से OB चाप लगा दिया, तो ये कौन सी यहाँ पे √2 की हो गई। ऐसे ही इन्होंने इसको √2 माना है, इसको 1 यूनिट, और ये √3, और दोनों का वर्ग किया तो √3 का आ जाएगा। इतनी दूरी लेकर चाप लगा दिया, तो ऐसे ही √5 को आप दर्शा सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वैसा है, क्रियाकलाप वगैरह, ये आपके एग्जाम में तो आना नहीं है वैसे। ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली जो हमारी 1.3 है उसको हम सॉल्व करेंगे।